हेलो बच्चों, डोंट फियर, रियाज सर इज हियर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आप लोगों का 16 फरवरी को होने वाला है और यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा ये क्वेश्चंस आप लोगों के 16 फरवरी के पेपर में आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास और भूगोल के पेपर को हैक किया था और अब बारी है पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर को भी हम लोग हैक करेंगे और मैं आपको जो जो पढ़ाऊंगा, यदि आप लोग ये सारा पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 80 से 90% क्वेश्चंस मैं जो पढ़ाऊंगा वहीं से आएगा। अगर हम लोग बात करें भूगोल का, तो भूगोल में 70 नंबर का आप लोगों का एग्जाम हुआ था। 70 नंबर में से 63 नंबर मैंने जो पढ़ाया था वहीं से आया है। फिर इतिहास का एग्जाम हुआ, इतिहास का 80 नंबर का एग्जाम हुआ था और 80 नंबर में से 73 नंबर से लेकर 75 नंबर तक मैंने जो पढ़ाया बाबू वहीं से आया है। आप चाहो तो मिला के देख लेना। और जो बच्चे मेरे चैनल से लगातार जुड़े हैं, जो मेरे चैनल से लगातार पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि वाकई में सुपर कंसेप्ट क्लासेस बोर्ड हैकर है। यहीं से सारा क्वेश्चंस आता है, लेकिन आपको हर एक चीज पढ़ना पड़ेगा। मैंने सब्जेक्टिव भी आप लोगों को करा दिया है। सब्जेक्टिव का 2 वीडियो मैंने आप लोगों को दे दिया है। यदि आपने सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आपको सब्जेक्टिव में अच्छा खासा नंबर लेकर आना है तो हमने सब्जेक्टिव के पेपर को हैक कर दिया है। 16 फरवरी में आप लोगों का सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चंस आएगा मैंने 2 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बुक 1 बताया है और दूसरा वीडियो में मैंने आप लोगों को बुक 2 बताया है। यदि आपने ये 2 वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं देखते हैं, उनको मिलता ही नहीं है। तो बाबू आप ढूंढो, मिल जाएगा। एक वीडियो फाइल में मिलेगा और एक लाइव वाला में मिलेगा। कल लाइव क्लास हुआ था और आज मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सेकंड बुक दे दिया है। तो ये दोनों वीडियो आप लोग देख लेना और ध्यान से सुनो। आज शाम को 6 बजे आ जाना। आज शाम को 6 बजे लाइव क्लास होगा इसी चैनल पर, जहां पर हम लोग एमसीक्यू के पेपर को हैक करेंगे। जो क्वेश्चंस बताऊंगा, जैसा क्वेश्चंस बताऊंगा बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये जो शाम को 6 बजे लाइव होगा, लंबा चौड़ा लाइव चलेगा और हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो इस क्लास में जुड़ना ना भूलना, इस बात को याद रखना। अब और एक बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले ना आप हमारे दिल में आ जाओ, यानी आप सुपर कंसेप्ट क्लासेस में आ जाओ। इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए आप लोगों को व्हाट्सएप पे जुड़ जाना है, टेलीग्राम पे जुड़ जाना है और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना है। जल्दी से आप लोग जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ। यदि आपको वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए, यदि आपको वायरल क्वेश्चन पेपर का नोट्स चाहिए तो आप जल्दी से व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, क्योंकि सारा कुछ आप लोगों को यहीं से मिलेगा। और इतिहास और भूगोल का एग्जाम आप लोगों का कैसा गया है नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। इसका भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप लोग जल्दी से जुड़ जाओ, ठीक है। चलो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देख सकते हो क्या है। वारसा पैक्ट का संबंध किस सैन्य संगठन से था? देखो, वारसा पैक्ट को वारसा संधि भी बोलते हैं। वारसा पैक्ट को वारसा संधि भी बोला जाता है। इसका संबंध बाबू किससे है? तो इसका जो संबंध है किससे है? सोवियत गठबंधन से है। किससे है? सोवियत गठबंधन से है। आप सोवियत गठबंधन बोलो या फिर सोवियत संघ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सोवियत संघ भी बोल सकते हो, सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ बोलो या फिर सोवियत गठबंधन बोलो। ये जो सोवियत संघ है, ये जो सोवियत संघ है, ये एक्चुअल में कोई देश नहीं था, बल्कि देशों का एक ग्रुप था, देशों का एक समूह था। इसमें टोटल मिलाकर 15 देश शामिल थे। 15 देश बोलो या फिर 15 साम्राज्य बोलो, ठीक है। 15 साम्राज्य बोलो या फिर 15 देश इसमें शामिल थे। और 15 देश में से सबसे जो ताकतवर देश था वो था हमारा रूस। सबसे ताकतवर कौन था? रूस था। सबसे ताकतवर कौन था बाबू? रूस था, याद रखोगे। 1991 में क्या होता है? 1991 में क्या होता है? सोवियत संघ का
विघटन हो जाता है। ठीक है, इस तरह का चीज याद रखना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है ये 1961 में हुआ था। कहां हुआ था? याद रखना, बेलग्रेड में हुआ था। कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 25 देशों ने भाग लिया था बाबू, 25 देशों ने भाग लिया था। इस बात को याद रखना, 25 देशों ने भाग लिया था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मान के चलो ये वाला नहीं आया कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, आपको ये दे दिया गया कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था। आप बोलोगे सर बेलग्रेड में हुआ था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो आप बोलोगे सर 25 देशों ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमाया जा सकता है। यदि आप जानोगे तो आप क्वेश्चंस को बना के घर आओगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? कौन था? येल्त्सिन। ठीक है, येल्त्सिन था। येल्त्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। येल्त्सिन इसका सही उत्तर होगा। विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में खर्च करता है? तो ये कौन करता है बाबू? अमेरिका करता है। कौन करता है? अमेरिका करता है। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान से सुनो, अमेरिका को यूएसए भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। याद रखना, अमेरिका को क्या बोलते हैं? यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? देखो आसियान का कौन सदस्य है, कौन सदस्य नहीं है, इसको लेकर एक ट्रिक है, मैं बता देता हूं। ध्यान सुनो, एक ट्रिक है आपका, बिलाई करे म्याऊ म्याऊ, बिलाई करे म्याऊ म्याऊ। ठीक है, म्याऊ म्याऊ, बिलाई करे म्याऊ म्याऊ। ठीक है, बिलाई करे म्याऊ म्याऊ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बाबू, हाँ, और एक ये तो हो गया बिलाई करे म्याऊ म्याऊ। और एक ट्रिक है सिया के पास। ठीक है, सिया के पास क्या है? सिया के पास क्या है बाबू? सिया के पास क्या है? 2 पीस। 2 पीस क्या है? 2 पीस, 2 पीस, 2 पीस क्या है? 2 पीस क्या है? सिया के पास 2 पीस क्या है? 2 पीस सिंह है, 2 पीस सिंह है और लैंड है। ये याद रखोगे। ठीक है, सिया के पास क्या है? 2 पीस सिंह है, माने 2 ठो सिंह है, माने 2 पीस क्या है? सिंह है और लैंड है। तो यहीं से आपका सारा कुछ हो जाएगा। देखो, सिया से हो गया मलेशिया, सिया से हो गया मलेशिया, और सिया से हो गया इंडोनेशिया। सिया से मलेशिया, सिया से हो गया इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये 2 पीस था, तो सिया सिया 2 पीस हो गया, तो सिया, मलेशिया और इंडोनेशिया। पीस, पीस से हो जाएगा आपका फिलीपींस। क्या हो जाएगा? पीस से फिलीपींस। पीस से क्या हो जाएगा? फिलीपींस हो जाएगा। सिंह से क्या हो जाएगा बाबू? सिंह से हो जाएगा सिंगापुर। सिंह से क्या हो जाएगा? सिंगापुर। लैंड से क्या हो जाएगा? थाईलैंड। लैंड से क्या हो जाएगा? थाईलैंड। इधर अगर आप देखोगे तो वी से हो जाएगा वियतनाम। ला से हो जाएगा, यहाँ पे भी लिख ही देता हूं, वी से हो गया वियतनाम। ला से हो गया आप लोगों का लाओस। ई से हो गया ब्रुनेई, ब्रुनेई। ठीक है, क से हो गया आप लोगों का कंबोडिया, कंबोडिया। और म्याऊ म्याऊ से हो गया आप लोगों का म्यांमार, म्यांमार। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। बिलाई करे म्याऊ म्याऊ, और सिया के पास क्या है? 2 पीस सिंह है और लैंड है। तो आसियान का ये सदस्य हो गया। ऐसा आप देख सकते हो कि हाँ, और ये वाला जो आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5, ये 5 इसके स्टार्टिंग में सदस्य थे। जब इसका स्टार्टिंग हुआ था, माने जब इसको स्थापना किया गया था, उस समय कितने सदस्य देश था इसका? 5 था। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि आप ये बताओ कि आसियान का जब स्थापना हुआ था उस समय कितने देश इसके सदस्य थे? तो उसमें 5 थे। और इसका ट्रिक क्या है? सिया के पास 2 पीस सिंह है और लैंड है, ये याद रखोगे। फिर बाद में और 5 देश जोड़ दिया गया, 5 देश फिर से और बाद में जोड़ दिया गया। तो टोटल 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से 5 और इधर से 5, यानी आसियान में कितने सदस्य है बाबू? तो आसियान में टोटल मिलाकर 10 देश इसका सदस्य है, 10 देश इसका सदस्य है। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। पूरा कौन सदस्य नहीं है? तो सदस्य कौन नहीं है? भूटान नहीं है, क्योंकि सिंगापुर भी है, फिलीपींस भी है, थाईलैंड भी है। मजा आया? समझ में आया? आगे बढ़ो, आगे देखो अगला क्वेश्चन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना होता है 1957 को। ठीक है, 1957 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना होता है। और फिर बाद में इस यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? यूरोपीय संघ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? यूरोपीय संघ कर दिया जाता है, यूरोपीय संघ कर दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई?
इसको क्या बोला जाता है, IKPF, ठीक है। कब भेजा जाता है इसको, 1987 को भेजा जाता है। कब भेजा जाता है बाबू, 1987। सर इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो उसमें 54 सदस्य होता है, ठीक है। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आर्थिक और सामाजिक परिषद जो होता है उसमें 54 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसी में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक होता है सुरक्षा परिषद, एक होता है सुरक्षा परिषद। जो सुरक्षा परिषद होता है ना, सुरक्षा परिषद में टोटल क्या होता है बाबू, टोटल इसमें 15 सदस्य होता है। कितना होता है, 15 देश इसका सदस्य होता है। 15 देश में से क्या होता है, 15 देश में से जो 10 देश है, जो 10 देश है ना, जो 10 देश है यह इसका अस्थायी सदस्य है। क्या है, अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य है। और 5 देश जो है ये स्थायी है, मतलब परमानेंट है, ये स्थायी है, ये स्थायी सदस्य है, स्थायी सदस्य है। और जो इसका 5 ये जो स्थायी सदस्य है इसके पास एक पावर है जिसको बोलेंगे वीटो पावर। कौन सा पावर है बाबू, इसके पास वीटो पावर है। क्या है, वीटो पावर है, याद रखोगे। और 5 ये जो स्थायी सदस्य देश है इसका भी ट्रिक है। ये 5 जो स्थायी सदस्य देश है ना, इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है हमारा स्थायी सदस्य देश जो है, स्थायी सदस्य देश जो है इसका ट्रिक क्या है, रूस का फेस, रूस का फेस, FACE। देखो रूस से हो गया रूस, F से हो गया फ्रांस, A से हो गया अमेरिका, C से हो गया चाइना और E से हो गया इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी बोलते हैं, इसको UK भी बोला जाता है। चाइना को चीन बोलेंगे, अमेरिका को अमेरिका बोलेंगे, इसको आप USA भी बोल सकते हो, फ्रांस को फ्रांस ही बोल देंगे। तो ये जो 5 आप देश का नाम देख पा रहे हो ये क्या है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जिसके पास क्या है बाबू, जिसके पास वीटो पावर है, जिसके पास क्या है, वीटो पावर है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है, तो अस्थायी सदस्य 10 है, टोटल 5 है, टोटल 15 सदस्य है। टोटल कितना सदस्य है, तो टोटल 15 सदस्य है। अस्थायी पूछे जाएगा तो बोलोगे सर अस्थायी है 10 और स्थायी कितना है बाबू, 5 है। कौन कौन सा देश है इसका भी ट्रिक मैंने बताया, रूस का फेस आप याद रखना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा, ये होगा ट्राइगिवली हो जाएगा, ट्राइगिवली हो जाएगा। यहाँ पर ये थोड़ा ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ट्राइगिवली हो जाएगा, ट्राइगिवली हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइगिवली। आगे देखो अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई, तो 2006 में हुआ है, ठीक है। इसका हुआ है 2006 में स्थापना। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून। 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब हुई, तो 1992 में हुआ है, ठीक है, 1992 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत कौन था, तो सबसे लास्ट में कौन बाबू इसमें ऐड हुआ है, तो हैदराबाद। सबसे लास्ट में कौन ऐड हुआ है, तो हैदराबाद इसमें सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया, ये हो जाएगा 1949। देखो भारत देश का जो संविधान है ना ये बना कब था, बना कब था याद रखोगे, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये बना था। लागू कब हुआ था बाबू, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, याद रखना ये सब, ठीक है। गणतंत्र दिवस हम लोग इसलिए 26 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। कौन थे बाबू, सुकुमार सेन इसका राइट आंसर होगा। पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था, पहली लोकसभा में बोल रहा है, ये हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसका राइट आंसर होगा। लाल बहादुर शास्त्री तथा जनरल अयूब खां के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ताशकंद का समझौता, ठीक है, ताशकंद का समझौता किस किस देश के बीच हुआ है, तो ये हुआ है भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ है, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ है। भारत राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1969। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब होता है, स्थापना होता है 1885 को। कब होता है 1885 को, कौन करता है, तो A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम करता है, A.O. ह्यूम करता है इसका स्थापना। अगला क्वेश्चन क्या है, जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था, उस समय था फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 1945 को, ठीक है, 1945 को इसका स्थापना होता है, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना होता है। इसके 6 दिन के बाद, 6 दिन यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बनता है, ठीक है, भारत इसका सदस्य बन जाता है।
इसका स्थापना होता है 24 अक्टूबर 1945 को और इसके 6 दिन के बाद यानी 30 अक्टूबर 1945 को भारत देश का सदस्य बन जाता है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो पीसी महालनोबिस। आप लोगों ने भूगोल में भी पढ़ा था कि पहला पंचवर्षीय योजना जो है ये कृषि पर आधारित था, ठीक है, और दूसरा जो था ये उद्योग पर आधारित था। मैंने इसमें जो उद्योग को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया था, पहला वाला में कृषि को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया था, याद रखना। आगे देखो, निम्न में से कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है? तो अरुणा राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणा राय यहाँ पर हो जाएगा। किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चारू मजुमदार को कानू कायनियाल का संबंध है किससे? नक्सलवादी आंदोलन से। किससे है? नक्सलवादी आंदोलन से। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखो बाबू, अगला क्या है हमारा? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो शिमला समझौता 1972 में ये साइन हुआ था। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के शिमला में ये समझौता हुआ था, याद रखोगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के नागरिक है? ये पुर्तगाल के है। कहाँ के है बाबू? ये पुर्तगाल के है, याद रखना। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल यानी CIS की स्थापना किसने की? तो यल्तसिन ने किया है। किसने किया है बाबू? यल्तसिन ने किया है, याद रखना। यल्तसिन हो जाएगा राइट आंसर। वार्सा पैक्ट की स्थापना किस देश के नेतृत्व में हुई थी? तो सोवियत संघ के नेतृत्व में ये हुआ था। पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बाबू, कितने देशों ने भाग लिया था? तो 25 देशों ने भाग लिया था। 25 देशों ने भाग लिया था, याद रखना। ताशकंद समझौता कराने में कौन से सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये हो जाएगा कोसिजिन। क्या हो जाएगा? कोसिजिन इसका राइट आंसर होगा। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 1989। बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी, ठीक है, 150 किलोमीटर लंबी थी। ये जर्मनी में था। बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग अलग करता था। इन साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा को अलग करता था। ये मैंने आप लोगों को कल भी पढ़ाया है सब्जेक्टिव में। ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया है? तो गोर्बाचेव ने। किसने प्रस्तुत किया है बाबू? गोर्बाचेव ने प्रस्तुत किया है। जोसेफ ब्रोज टिटो का किस देश के नेता है? यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के है। यूरोपीय संघ से कौन से देश की सदस्यता समाप्त कर दी गई? जिसको ब्रेक्सिट बोलेंगे। ब्रिटेन हटता है तो ब्रिटेन हट गया था, जिसको BR एग्जिट बोलेंगे, ठीक है। सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अपसार संधि यानी NPT पर कब हस्ताक्षर किया था? 1968 को किया था। कब किया था? 1968 को किया था। आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या मैंने स्टार्टिंग में बताया। आसियान में शुरुआत में कितने देश थे बाबू? शुरुआत में 5 देश थे, फिर बाद में और 5 देश हमारे आ गए, ऐड हो गए। भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया? 1974 में किया था। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में, याद रखना। राजस्थान के पोखरण में किया था 1974 में, ठीक है, याद रहेगा। निम्नलिखित में से किसे वीडियो गेम वार कहा जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध को। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसको करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस में आपका नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन टाइप हो गया था यहाँ पे। एक मेखला एक मार्ग, 1 बेल्ट 1 रोड किस देश की नीति है? ये चीन का है बाबू। किसका है? चीन का है। 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? अभी मैंने बताया, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? हेग में है। कहाँ है? हेग में है। हेग में है, याद रखोगे। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान किस देश का है? तो अमेरिका का सबसे ज्यादा योगदान है, अमेरिका हो जाएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है इनका नाम। नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका नाम जुड़ा हुआ है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? तो हमारा साझा भविष्य। क्या है बाबू? हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1971 में हुआ था, ठीक है, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत को आजादी मिली है बाबू 15 अगस्त 1947 को, भारत को, ठीक है। श्रीलंका को आजादी कब मिला है? भारत को मिला 1947 और श्रीलंका को मिला है 1948 को। श्रीलंका को मिला कब है? 1948 को। भारत को आजादी मिली है 1947 को और श्रीलंका को आजादी मिली है 1948 को। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु की है। ये तमिलनाडु की एक पार्टी है, ठीक है। कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो 1963 में कामराज योजना प्रस्तावित की गई थी। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। किस राजनीतिक दल ने 1997 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2024 में लोकसभा का कौन सा आम चुनाव हुआ था? तो 18वां आमसभा चुनाव हुआ था। अफ्रो एशियाई बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? चीन। चीन ने क्या किया था? पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था।
पेंसिल क्या था? एक समझौता है जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। इसमें 5 बिंदुओं पर जोर दिया गया था, इसलिए इसको पेंसिल का समझौता बोलेंगे। और इसका उल्लंघन कौन किया था बाबू? चीन ने किया था। आगे देखो, महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना था? 1972 में ये बना था। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला था? तो मोरारजी देसाई को मिला था। संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अब नोट करो, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना था? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में क्या है बाबू? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है इसमें और साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी है, यानी भारत ने क्या क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो। इसके बाद अभी हमारे पास और एमसीक्यू क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये सब जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आप अगले वीडियो का इंतजार करो। शाम को लाइव क्लास होगा, उसमें भी आप लोग जरूर से जरूर जुड़ो। तो ये रहा हमारा वीडियो, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।